अभी हम लोग आए हैं प्राचीन पांडव गुफा और स्वयंभू महादेव के दर्शन करने। ये उत्तराखंड के पहाड़ियों के बीचों बीच है। पांडव गुफा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ तो यहीं पे छुपे थे। और स्वयंभू महादेव, इसका अर्थ है कि भोलेनाथ यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं और बर्फ का यहाँ पर शिवलिंग बनता है, स्वयं बनता है, इसीलिए इसका नाम स्वयंभू महादेव पड़ा है। आगे आपको वीडियो में अंदर हम दिखाते हैं। ये पूरा गुफा जो दिख रहा है ये स्वयंभू महादेव इसीलिए कहा गया, ये सब प्राकृतिक है, यहाँ बनाया हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ स्वतः बना है, इसलिए ये स्वयंभू महादेव है। और पहले इसका नाम था केदारखंड और केदारखंड के बाद अब इसका नाम पड़ गया लाखा मंडल, क्योंकि जब पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और कुल हत्या का दोष लगा तो वो लोग यहीं आए और लाखों शिवलिंग की स्थापना किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाखा मंडल। और जब ये दोष उनको लगा तो वो भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो भोलेनाथ नंदी का रूप धारण कर लिए, लेकिन पांडव लोग उनको पहचान लिए और जब तक वो लोग लाखों शिवलिंग की पूजा करते तब तक नंदी महादेव पूरे उत्तराखंड में उनको भ्रमण करवाए। और केदारनाथ में ही उनका स्पर्श हुआ था और उनका जो कुल हत्या था, ब्रह्म हत्या था, गुरु हत्या था, चूंकि वो गुरु की हत्या किए थे युद्ध में और वो जाति से ब्राह्मण थे, इसलिए गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या उनको लगा। इसके बाद कुल हत्या, उनके परिवार के जितने लोग थे उनकी हत्या हुई थी, इसीलिए कुल हत्या लगा। ये प्राकृतिक गुफा है एकदम। गुफा में अंदर 3 रास्ते जाते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ और एक ये। इसी में महादेव का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है। हर हर महादेव। ये उत्तराखंड के पहाड़ियों के बीच बना हुआ भगवान भोलेनाथ का स्थान है, जिसको लाखा मंडल कहा जाता है। जैसे कि आपको हम पूरी यहाँ की कहानी बताए थे। हर हर महादेव। जैसे कि यहाँ एक बोर्ड है, उस पे लिखा है शिवलिंग को न छुए, स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव। भगवान कार्तिकेय का जन्म स्थली यही है। प्राचीन पांडव गुफा, अज्ञातवास के समय यहीं रुके थे लोग और गुफा के अंदर जाना अब आगे मना है। ये पूरा प्राकृतिक है, इसीलिए इसे स्वयंभू महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, यहाँ पूजा करते हैं। देखिए, जो ये गुफा है, ये जो है प्राकृतिक बनी हुई है। जब से धरती माता बनी होगी तब से ये बनी हुई है। और जो अंदर जो शिवलिंग आपने देखा होगा, ये स्वयंभू शिवलिंग है। इनके ऊपर अभिषेक होता रहता है और 12 महीने ये बर्फानी रहते हैं। गर्मियों में यहाँ बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल एकदम ठंडा होता है। जैसे आप लोग जो है एसी में जाते हैं तो एसी भी जो है इसके सामने फैल है, इतना ठंडा होता है। और जैसे सर्दी होगी तो उस समय जो है सर्दियों में जो है गुफा ये गर्म रहती है। यहाँ बताया जाता है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था और पांडव लोग जो है अज्ञातवास में कुछ समय के लिए इस गुफा के अंदर छुपे थे। और पांडव जो है एक बार नहीं आए, दोबारा भी आए। जब महाभारत समाप्त हो गया उसके निवारण के लिए आए थे। उनको गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या का दोष लग गया था, उसके निवारण के लिए इस क्षेत्र में आए थे और लाखों शिवलिंगों की उन्होंने स्थापना करी थी। तो इसलिए जो है यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा है और इसका नाम जो है केदार मंडल था। और ये केदारखंड के अंतर्गत आता है, जिसका नाम केदार मंडल था, आज इसका नाम लाखा मंडल है। और लोग जो है सोचते हैं कि ये लाक्षय ग्रह बना था। लाक्षय ग्रह के लिए लोग गलत भ्रमित होते हैं। लाक्षय ग्रह जो है हस्तिनापुर के समीप ही बना था, जिसका नाम बरनावा था। बरनावा के पास। अर्थात बाबा ये लाक्षा ग्रह नहीं है जो हस्तिनापुर में बना था, ये लाखा मंडल है। यहाँ लाखों शिवलिंग की स्थापना, लाखों शिवलिंगों की स्थापना हुई थी, इसलिए जो है यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा। और ये इस गुफा के अंदर तो आपने स्वयंभू देखे हैं, जिनमें ये बर्फानी रहते हैं, इनके ऊपर बर्फ बनती रहती है और ये कुदरती बनी गुफा है।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, इस गुफा की विशेषता के बारे में बताएं। धन्यवाद बाबा, चरण स्पर्श। आप सबका सब लोग दर्शन के लिए आए, बहुत अच्छा लगेगा, उत्तम लगेगा। यहाँ पे लोग